गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? अच्छे हो? सब अच्छा चल रहा है? तो हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या पढ़े थे, याद है आपको? हम लोग पढ़े थे अल्केन। अल्केन हमारा कंप्लीट हो गया था। अब पढ़ना है अल्कीन और अल्काइन। तो हम लोग क्या करते हैं, अल्कीन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग अल्कीन को, है ना? अल्कीन। अब सवाल यह है कि अल्कीन का मतलब क्या होता है सर? तो अल्कीन का मतलब यह है कि अल्कीन जो कहा था कि सर हमारे पास ना अगर कोई कार्बन है तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये फॉर्म करता है ना? मतलब अल्कीन के पास जो कार्बन है वो बेसिकली क्या करता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में इस्तेमाल करता है। अब सवाल ये है सर, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का मतलब क्या है? तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। इतना तो आपको समझ में आता है, क्लियर है? चलो तो हम शुरुआत करते हैं अल्कीन का प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अल्कीन को कैसे हम बना सकते हैं? तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत सिंपल है। कुछ मेथड्स आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं और कुछ मेथड्स हमारे लिए बिल्कुल नया भी है। तो सबको मिलाकर हम लोग एक मेथड तैयार कर रहे हैं और हम लोग नीचे लिखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो नीचे लिखो बेटा, सब क्या लिखेंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अल्कीन का प्रिपरेशन, है ना? अल्कीन को कैसे प्रिपेयर करें सर? तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग फ्रॉम अल्काइन। क्या लिखेंगे? फ्रॉम अल्काइन, फ्रॉम अल्काइन। हम लोग अल्काइन से क्या करेंगे सर? अल्कीन को प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, है ना? तो अल्काइन से कैसे तैयार करेंगे सर? तो बहुत सिंपल है। हम लोग बोलना ये है कि मान लीजिए आपके पास है, क्या है सर? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसे बोलते हैं बेटा हम लोग अल्काइन। और अल्काइन पे एक रिएक्शन करें हम लोग जिसको बोलते हैं हम लोग H2PD, है ना? PD प्लेटिनम है, मेटल है, इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, या कह सकते हैं BaSO4, है ना? बेरियम सल्फेट। तो आप पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं हम लोग रोजनमन रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रोजनमन रिडक्शन। और आप इसे पार्शियल रिडक्शन भी बोल सकते हैं। पार्शियल रिडक्शन का मतलब ये है कि अगर अल्काइन के रिएक्शन को अल्केन में ना ले जाएं, अल्कीन पे ही रोक दें, तो रिएक्शन को पार्शियल रिडक्शन बोलते हैं, अधूरा। जैसे सिंपल बोले ना, आपके थाली में 8 रोटी रखा हुआ है, 60 रोटी तो आप खाते नहीं होंगे। 8 रोटी खाने वाला नीट का तैयारी कहां से करेगा? जेई का, वो तो खा के सो जाएगा। मान लीजिए आपके थाली में 4 रोटी रखा हुआ है, ठीक है ना? तो 4 रोटी में से आप क्या किए, आपको कहा गया कि खाना को ना 2 ही रोटी पे रोक देना है। 2 रोटी खाना खाए, आपका पेट भर गया, तो आप उसे बोलते हैं ना पार्सली खाना खाए, जबकि हमारा डोज है 4 रोटी खाने का। लेकिन अगर आप 4 रोटी खा लिए तो कंप्लीट खाना खा लिए। तो सवाल वही है, अल्काइन से अगर हमें अल्केन बनाना है तो 4 के 4 रोटी खत्म हो गया हमारे थाली से। लेकिन अल्काइन से अगर अल्कीन पे ही रिएक्शन को रोक देना है, मतलब 4 रोटी में से 2 रोटी खाना है, 2 रोटी को भी रोक के रखना है, स्टॉप करना है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल रिडक्शन। तो यहाँ पे H2PD BaSO4 है, इसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट। ये सॉल्ट के फॉर्म में एक्सपोज करता है और ये जो पॉइजनस होता है इसके वजह से क्या करता है, रिएक्शन के रेट को स्लो कर देता है। और इतना स्लो करता है कि रिएक्शन क्या होता है, पार्शियल फॉर्म में ही रुक जाता है और अल्काइन से बनाते हैं अल्कीन। लेकिन इसकी खासियत है, एक अल्कीन तो बनता है लेकिन वो अल्कीन क्या होता है, सिस अल्कीन होता है। और सिस अल्कीन की वजह से हम इसे बोलते हैं क्या, बनाया कैसे जाए सर? तो आप कहेंगे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ है बेटा CH3 और यहाँ भी है CH3, है ना? विच इज कॉल्ड है सिस फॉर्म। अच्छा, रोजन रिडक्शन के साथ एक और कैटलिस्ट होता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? H2PD, है ना? H2PD CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप ये दोनों को देखिए, अच्छे से याद रखिएगा। अगर H2PD BaSO4 है, इसको बोलते हैं रोजन कैटलिस्ट, और H2PD CaCO3 इसको बोलते हैं लिंड लार कैटलिस्ट, है ना? लिंड का लार, मुंह से लार गिरता है ना बच्चे को, करके लार गिराता रहता है। तो सिंपल बोलते हैं क्या कि लिंड लार कैटलिस्ट, इसको बोलते हैं लिंड लार कैटलिस्ट, इसको बोलते हैं रोजनमन कैटलिस्ट। ओवरऑल रिडक्शन की बात करेगा तो रोजनमन रिडक्शन में दोनों आता है। फार्मूला याद रखना है, बहुत सिंपल। इसको हम बनाने हैं कैसा अल्कीन? सिस अल्कीन। क्या बनाते हैं बेटा? सिस अल्कीन। सिस तो समझ में आता है आपको? सिस का मतलब क्या होता है, जब 4 में से कोई दो आइडेंटिकल ग्रुप वन साइड वन फेज में एग्जिस्ट करता है तो आप उसे सिस फॉर्म बोलते हैं, क्लियर? अब इसी अल्काइन पे ना हम एक पढ़ते हैं बर्च रिडक्शन, जो 2018 में पूछा हुआ सवाल है ना? तो आप इस पे डालते हैं सोडियम लिक्विड अमोनिया, Na सोडियम हो गया, और क्या डालते हैं सर? लिक्विड अमोनिया। तो सोडियम लिक्विड अमोनिया से ना ये क्या बनाता है? अल्कीन। लेकिन कैसा अल्कीन? ट्रांस अल्कीन। वेरी गुड। क्या बनाता है? ट्रांस अल्कीन। और ट्रांस अल्कीन का मतलब है कि 2 आइडेंटिकल ग्रुप एक
दूसरे को क्रॉस कर रहा है और एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है सर, तो वो सिस्टम में अपने आप को क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ट्रांस अल्कीन कहलाता है। इसका नाम है बर्च रिडक्शन। आप चाहें तो लिख सकते हैं, नाम हम नहीं लिख पा रहे हैं तो मतलब हम लिख नहीं रहे हैं ना, लिखना क्या लिख सकते हैं, रोजन रिडक्शन, बर्च रिडक्शन। रोजन रिडक्शन से सिस अल्कीन और सोडियम लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन से बनता है ट्रांस अल्कीन। क्लियर है? तो दो अल्कीन हमारा बन रहा है बेटा एक्सिस फॉर्म में और दूसरा ट्रांस फॉर्म में। इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट जल्दी से, फिर हम लोग अगले प्रिपरेशन पे चलते हैं, मूव करेंगे जल्दी से। लिखिए, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें सेकंड में सीखना है कि सर सेकंड प्रिपरेशन किससे करना है। तो अब सेकंड में आप लिखेंगे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड के ऊपर भी कुछ रिएक्शंस होगा, तो ये रिएक्शंस आप पढ़े भी हैं, हम दोबारा रिपीट करेंगे, है ना। जहां पे कुछ चीजें हैं जो रिएक्शन मैकेनिज्म में आपका छूट गया है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म छोड़ने के बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, सिंपल बोलते हैं हम लोग कि सर हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड बेटा, क्या है, अल्काइल हैलाइड। और अल्काइल हैलाइड जो है वो बेसिकली कहता क्या है कि हमारे ऊपर कुछ रिएक्शन किया जाए जिस रिएक्शन से आप अल्कीन को गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप सेकंड में लिखेंगे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। लिखिए सेकंड में क्या लिखेंगे, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड भी एक जैसा नहीं होता, इसमें बहुत सारे टाइप होता है। तो वन बाय वन सबको देख लेंगे, पहले अच्छे से देख लेते हैं सर कौन कैसे प्रिपेयर करेगा। तो एबीसी करके हम कर लें क्या, बिल्कुल केबीसी नहीं, एबीसी, केबीसी नहीं, कौन बनेगा करोड़पति, ये एबीसी है। आओ पहले पढ़ो। तो सिंपल बोलते हैं क्या, ए में अगर देखें तो हमारे पास एक कंपाउंड है बेटा, कुछ ऐसा, ध्यान से देखिएगा सर, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, इस पे एक रिएक्शन है जिसको बोलते हैं अल्कोहलिक केवेज। ये रिएक्शन आप पढ़े होंगे, बहुत अच्छे से आपको याद होगा। और ये डेल्टा दिया हुआ हाई टेम्परेचर है, मतलब इस रिएक्शन का जो नेचर है आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इट इज E2 रिएक्शन, है ना। अब आपको याद आया होगा मैकेनिज्म में, आप जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे होंगे तो वहां पे ये नाम सुने होंगे एलिमिनेशन में, E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, E1CP रिएक्शन, EI रिएक्शन, है ना। ये सारे तमाम एलिमिनेशन रिएक्शन का पार्ट होता है। तो हम अब इसका डिटेल भी बताएंगे, मैकेनिज्म भी सिखाएंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। E2 की प्रॉपर्टी भी आपको समझा देंगे, E2 क्या क्या डिमांड करता है और क्या क्या हम रिक्वायरमेंट देते हैं उसको। ठीक है, पहले इसका आंसर लिखते हैं, फिर मैकेनिज्म सीखते चलेंगे वन बाय वन सबको। तो अल्कोहलिक केवेज पे जब हम हीट करते हैं ना, E2 रिएक्शन को फुलफिल करता है और ये पाई बॉन्ड बनाता है। तो देखो हम बेसिकली ऐसे बताते हैं, इस एलिमिनेशन को बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन का मतलब ये है कि हमारे पास दो चीजें का रिक्वायरमेंट होता है ना। पहला जो आपके पास एक लिविंग ग्रुप होगा, उस कार्बन पे जहां पे लगा होगा वो आप उसे बोलेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। तो बीटा से प्रोटॉन निकलता है, बेस खींच के बाहर ले जाता है, और अल्फा से हेलोजन या कोई लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है, और उसके करस्पॉन्डिंग अल्फा बीटा में पाई बॉन्ड बन जाता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन, इसलिए हम उसे बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। तो सवाल ये है कि सर जिस कार्बन पे आपको हेलोजन यहाँ पे दिख रहा है Cl, आप इसे बोलेंगे अल्फा, और इसके पास दो बीटा है, बीटा 1 है और यहाँ बीटा 2 है। ध्यान से देखिएगा सर, बीटा 1 है, बीटा 2 है। अगर दोनों बीटा का पोजीशन का कार्बन सेम होता, उसमें कोई फर्क नहीं होता, तो आप कहीं से भी H+ निकाल सकते थे, प्रोटोनेशन को निकाल के, मतलब प्रोटॉन को निकाल के डिप्रोटोनेट करते हैं यहाँ पे। लेकिन सवाल ये है कि बीटा 1 का कार्बन कर रहा है कि हम टर्सरी हैं, 3 कार्बन से कनेक्ट हैं, और बीटा 2 का कार्बन कर रहा है हम सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट हैं, प्राइमरी है। तो दोनों का राइट है, दोनों का अधिकार है कि अपने अपने पोजीशन से बारी-बारी से प्रोटॉन को निकाले और वो अल्फा बीटा में क्या बनाए, पाई बॉन्ड बनाए। तो पहले हम आंसर लिख देते हैं, फिर आंसर लिखने के बाद मैकेनिज्म समझेंगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कहां से हो रहा है। तो पहले क्या होगा, अल्फा से हेलोजन निकलेगा, अब बीटा से प्रोटॉन निकलेगा, तो अल्फा बीटा में क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। देखो एक बन गया बेटा, ये अल्फा था, ये बीटा था। दूसरा ये आपका अल्फा है, ये बीटा है, और अल्फा बीटा में क्या बन गया, पाई बॉन्ड। इस रिएक्शन को थोड़ा सा और मजेदार करने के लिए हम क्या कर रहे हैं सर, ये जो अल्कीन बना है ये मोर स्टेबल अल्कीन है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्टेरियफ अल्कीन। और इस रिएक्शन का ये प्रोडक्ट जो बन रहा है वो क्या है, मेजर है। लेकिन ये अल्कीन लेस स्टेबल है क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम है ना। और अगर ये लेस स्टेबल है सर, तो ये अल्कीन यहाँ पे कहलाएगा हॉफमैन अल्कीन, और ये यहाँ पे क्या है, माइनर है। पहली बात, पहले इसकी मैकेनिज्म सिखा लेते हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म कैसे होता है। तो E2 रिएक्शन की जब हम बात करते हैं ना, E2 रिएक्शन होता है क्या, हमारा बीटा प्रोटॉन से, बीटा से प्रोटॉन का निकलना, अल्फा से हेलोजन का निकलना, ये दोनों काम साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है। इसलिए हमारा एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है, सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, और सिंगल स्टेप में सारा काम हमारा
हो जाता है। तो कैसे होता है तो वो देख लेते हैं। तो अब किसी एक बीटा से काम करेंगे, बाकी जो काम बीटा 1 करेगा वही काम बीटा 2 भी करेगा अपने अपने पोजीशन से। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास बेस है अल्कोहलिक KOH, तो अल्कोहलिक KOH में कोहली आया, कोहली को छोड़कर OH माइनस आ गया, OH माइनस आया, OH माइनस यहाँ पे आकर खड़ा है और वो वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, बीटा पोजीशन से परमिशन ले रहा है कि भाई तुम बताओ कहां से प्रोटॉन निकालना है, हम आकर तैयार है, तुम्हारे दरवाजे खटखटा रहे हैं। तो ये बेस आएगा, बेस क्या करेगा बेटा, H प्लस को खींचेगा, H प्लस को जैसे यहां से खींचेगा ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है फ्री हुआ, और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, ये दोनों शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, कहां पे अल्फा और बीटा के बीच में, और जैसे ये शिफ्ट होगा तो कार्बन से Cl क्या करेगा, खुद का इलेक्ट्रॉन और Cl का इलेक्ट्रॉन कार्बन को बोल रहा है कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेंगे और सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे। तो अच्छे से देखना है, इसका एक टीएस होता है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, मतलब वो कोई स्टेप नहीं है, वो इंडिकेट करता है कि भाई किस स्टेप में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है वो दिख रहा है। तो टीएस को अच्छे से आप समझिएगा। समझना ये है सर, पहले हम बेसिक सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। ये बन गया आपका सिग्मा बॉन्ड, यहाँ से Cl अपने बॉन्ड को धीरे धीरे क्या कर रहा होगा, तोड़ रहा होगा, इसके बीच में धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, अल्फा बीटा में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। एक चीज समझ में आ रहा है। तीसरा, यहाँ से हाइड्रोजन जा रहा होगा, कौन लेके जा रहा है, ये बेस लेके जा रहा है सर, है ना। ये सारे तमाम चीजें जो है यहाँ डेवलप हो रहा है। OH माइनस H+ को खींचा, ये बॉन्ड टूट रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ बॉन्ड बन रहा है और धीरे धीरे कार्बन से इसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये इसका TS है जो अभी साफ साफ दिख रहा है। और यहाँ से आंसर क्या मिलेगा, मैं TS देखने के बाद, ये हो गया बेटा अल्फा, ये हो गया बीटा, अल्फा बीटा बन गया पाई बॉन्ड वाली बात। अब आप बोलेंगे सर इस बीटा वाले को या इस बीटा से जो प्रोटॉन निकला इसको मेजर क्यों बोले, इसलिए मेजर बोले क्योंकि जो अल्कीन प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, वो अल्कीन के पास के नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। कैसे ज्यादा है सर, तो आप खुद देखिए, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है आप उसे बोलते हैं जीरो, अब बगल वाला होता है अल्फा, तो जीरो अल्फा जीरो अल्फा जीरो अल्फा, 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन, जीरो अल्फा 1 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। तो बेसिकली ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा सर। क्लियर है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद इसमें एक और हम बेस लेंगे जो बल्कि बेस होता है, जिसके वजह से जो अभी आपको दिख रहा है मेजर प्रोडक्ट वो माइनर बन जाता है और जो माइनर दिख रहा है वो मेजर बन जाता है। क्लियर है। आप इसको कॉपी करें बेटा फटाफट जल्दी से, इसका आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अब आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद देखना यह है कि सर आखिर एक और बेस हमारा वो कौन है जिसके बेस पे आप कह रहे हैं कि सर ये जो मेजर प्रोडक्ट है वो माइनर बनेगा और माइनर वाला जो है वो मेजर बनेगा। अच्छा, E2 रिएक्शन में ध्यान देना है, देखो मिटा दिए, बस ध्यान ये देना है ये सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, दोनों काम देखो एक साथ हो रहा है, बेस प्रोटॉन को खींच रहा है और लिविंग ग्रुप यहां से निकल रहा है, तो सिंगल स्टेप की रिएक्शन है। बस के टीएस में दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, एक बेस एक अल्काइल हैलाइड, इसकी मॉलिक्यूलिटी 2 होगा। ये इस रिएक्शन को हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है ना, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वेशन है। दूसरी बात, तीसरा बोले क्या, हमारे बीटा पे क्लोरीन कम होना चाहिए, जितना क्लोरीन कम होगा वहां से प्रोटॉन खींचना पसंद करेगा, है ना। चौथा बोल सकते हैं इसमें आपको क्या चाहिए, बेस चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए और स्ट्रॉन्ग बेस इसमें रिक्वायरमेंट होता है। पांचवा कर सकते हैं लिविंग टेंडेंसी बेहतर हो, क्योंकि जब बीटा से प्रोटॉन खींचा जाएगा तो अल्फा से लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए ताकि वो इजीली बाहर निकल जाए। क्लियर है। बाकी दोबारा एक बार और पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे चैप्टर अल्काइल हैलाइड वहां पे, तो फिर से ये वहां पे मेन रिएक्शन मत कराएगा, अभी तुम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। जब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड के केमिकल रिएक्शन पे ना आप इसको देखेंगे या सिंपल बोलते हैं क्या किस तरह से रिएक्शन करेगा अल्काइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड अपने आप को रिएक्ट करके अल्कीन बनाएगा, तो हम दोबारा सीखेंगे, ठीक है ना। चलो अब एक कंपाउंड करते हैं, इसी कंपाउंड के ऊपर हम बात कर रहे थे कि हमारे पास ये अल्कीन है ना, सॉरी ये हमारा अल्काइल हैलाइड है, इससे अल्कीन बनना है, लेकिन अब यहाँ बेस ना चेंज हो गया बेटा, यहाँ बेस आ गया टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, मान लो ऐसा बेस है O- Na+, है ना, ऐसा बेस है और हीट है, Pb2 रिएक्शन है। अब सवाल ये है कि सर यहाँ पे ये बेस है ना, तो आप बोल रहे हैं सर ये तो बल्कि बेस है और प्रोडक्ट सेम बनना है, प्रोडक्ट क्या सेम बनना है, फिर से आपके पास वही अल्फा बीटा है ना, तो प्रोडक्ट तो सेम बनना है सर, लेकिन फर्क है ये जो प्रोडक्ट यहाँ था हॉफमैन वाला, यहाँ क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, आप पढ़े होंगे, और ये जो स्टेरजा वाला है यहाँ क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। पहला बात ध्यान से सुनना सब, अब तुम्हें लगेगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बिल्कुल समझाएंगे आपको। ये जो बेस है ना, बेस बोला कि आपके पास 2 बीटा है सर, गौर से देखिए, एक बीटा ये है जो प्रोटॉन लेने के लिए तैयार है
और एक बीटा ये है जो प्रोटॉन देने के लिए तैयार है। तो आपके पास दो बीटा है, एक बीटा 1 और बीटा 2 है, दो बीटा है। तो आखिर किस बीटा से हम प्रोटॉन पहले खींचें या किस बीटा से प्रोटॉन खींचना पसंद करेगा हमारा बेस? तो बेस बोला हम तो 80 साल के हैं, बूढ़े हैं, और हम उसी रास्ते पे जाना पसंद करेंगे, उसी के करीब जाना पसंद करेंगे जहां पे भीड़ कम हो। तो सवाल ये है कि ऑलरेडी बल्की है, अगर ये आ जाएगा यहाँ पे सेंटर में B2 पे, तो B2 पे आएगा तो ऑलरेडी इसमें मिथाइल लगा है, उसको रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो रिपल्सन होने से सिस्टम की स्टेबिलिटी कभी भी बढ़ती नहीं है, घटती है। पहली बात तो सर ये बेस ना बल्कि है, और ड्यू टू बल्कि बेस ये कहां पे जाना पसंद करेगा? जहां पे लेस स्टेरिक रॉडिंग हो, जहां पे भीड़ कम हो। और अगर ये भीड़ कम है सर तो यहाँ पे जाएगा और यहाँ से बहुत आराम से प्रोटॉन को खींचकर बाहर निकाल देगा। तो ये बेस आया यहाँ पे, ये बेस H+ को खींचेगा सर, है ना। अब आप अज्यूम कीजिए ये आपके पास बेस है O- इस पे लगा है इथाइल मिथाइल मिथाइल, है ना। H+ को खींचेगा सर, H+ खींचा, ये दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर आ गया। तो कंपेयर टू बीटा 2 का प्रोटॉन निकलने से बीटा 1 का प्रोटॉन इजीली निकलेगा, फास्ट निकलेगा, क्योंकि दैट बीटा इज लेस स्टेरिक रॉडिंग। इसके वजह से ये जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका, वो कैसा प्रोडक्ट बनेगा? अल्फा बीटा पाई बॉन्ड मेजर प्रोडक्ट बनेगा सर। क्या बनेगा? मेजर। तो यहाँ हॉफमैन हमारा मेजर हो रहा है और सेडजेफ माइनर हो जा रहा है। इस बात का ध्यान देना है, बहुत सारा बच्चा रट्टा मान लेता है। क्या? सेडजेफ इज अ मोर स्टेबल अल्केन दैट इज मेजर प्रोडक्ट एंड हॉफमैन इज अ लेस स्टेबल अल्केन दैट इज माइनर प्रोडक्ट। लेकिन ये गलत है। हाँ, सेडजेफ अपने आप में स्टेबल अल्कीन है, हॉफमैन अपने आप में माइनर अल्कीन है, या फिर कह सकते हैं लेस स्टेबल अल्कीन है। बट रिएक्शन के प्रोडक्ट में हमेशा नहीं बोल सकते कि सेडजेफ ही हमेशा मेजर होगा, हॉफमैन माइनर होगा, या हॉफमैन मेजर होगा, सेडजेफ माइनर होगा। दोनों में कोई भी मेजर हो सकता है और कोई भी माइनर हो सकता है। इस बात का ध्यान देना है। वो डिपेंड्स करता है कि कौन सा बेस आ रहा है या किस तरह के एलिमिनेशन में वो अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है। क्लियर है? चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और रिएक्शन आप पढ़ते हैं, इवन रिएक्शन, है ना, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी डिटेल तो हम चैप्टर में कर देंगे, वहां पे जब हम दोबारा पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड, वहां पे दोबारा करेंगे, इसके बाद इसी चैप्टर के बाद पढ़ना है। तो लेकिन देख लेते हैं थोड़ा सा उसकी भी एक रिएक्शन, वो दो स्टेप में होता है, कैटायन वगैरह बनता है। तो एक फॉर्मेशन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ लेंगे हम लोग। चलो तो अब हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? टॉपिक तो वही है हमारा, अल्काइल हैलाइड चल रहा है बेटा, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से पढ़ना है। बस यहाँ पे हम रिएक्शन में इंडिकेट कर लेंगे, क्या लिख लेंगे? इवन रिएक्शन, वो कुछ ऐसा। तो देख लेते हैं, इस मान लो ऐसा एक कंपाउंड ले लेते हैं, Cl है, ठीक है ना। इसमें वाटर की रिएक्शन है, देखो बेस हम बदल रहे हैं तो आपको लगेगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, तभी तो सर ऐसे कर रहे हैं। H2O ले लिए, वाटर ले लिया, और वाटर भी क्या है? न्यूट्रलाइज फॉर्म में है ना, और वाटर है, और रिएक्शन का नेचर इवन है, इवन रिएक्शन को फुलफिल कर रहा है। तो एलिमिनेशन यहाँ भी सेम होगा, प्रोडक्ट तो यहाँ भी दो बनेगा सर, है ना। प्रोडक्ट क्या बनेगा? जिस कार्बन पे हाइड्रोजन है वो क्या है हमारा? अल्फा, और बगल वाला कार्बन क्या है? बीटा है, तो अल्फा बीटा में क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। तो एक बॉन्ड ज्यादा बना दिए, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, अल्फा बीटा पाई बॉन्ड बन गया। एक प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा सर? एक आपके पास क्या है? अल्फा, और ये है बीटा, दोनों इसी बीटा पाई बॉन्ड बना दीजिए, एक ये बनेगा। ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि 0 अल्फा 0 अल्फा 0 अल्फा 3 3 6 3 9 अल्फा। ये एल्कीन लेस स्टेबल है, 0 अल्फा 3 और 0 अल्फा 2 5 है। तो यहाँ पे ये भी क्या है? मेजर है, और ये वाला क्या है? माइनर है। मतलब आप बोलेंगे सेडजेफ एल्कीन मेजर है और हॉफमैन एल्कीन माइनर है। सही है। अब ये रिएक्शन हुआ कैसे सर? तो बहुत सिंपल है, इसकी मैकेनिज्म अगर देखें तो मैकेनिज्म बहुत सिंपल है इवन रिएक्शन का। पहले हाइड्रोजन यहाँ से क्या होता है बेटा? ये लिविंग ग्रुप क्या होता है? खुद सेल्फ से खुद ब खुद बाहर निकल जाता है, और जैसे वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है तो कार्बन का पैसा गया, और कार्बन का पैसा गया सर तो कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव चार्ज अगर आपका स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है, तो उसको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज जहां डेवलप हो रहा है, अगर वो लेस स्टेबल है और अपने आजू बाजू में बगल में जाकर वो स्टेबल हो सकता है, तो वो आप कर सकते हैं, उसका क्या हो सकता है? रीअरेंजमेंट हो सकता है। क्लियर है? लेकिन ये कार्बोकैटायन जो फॉर्म किया सील के निकलने से, वो टर्सरी कार्बन है और पूरे सिस्टम में सबसे बेस्ट कैटायन है, जिसको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। अब जिस कार्बन पे कैटायन बना है सर, वो हो गया आपका अल्फा, है ना, क्योंकि अल्फा से हाइड्रोजन निकला है। बगल में आपके पास क्या है? बीटा है, जिसके पास दो हाइड्रोजन है। आप इस बीटा से भी काम कर सकते हैं। अब आपके पास बेस है H2O, H2O यहाँ पे बिग बेस है। बिग बेस इसलिए है, देखो अच्छे से,
वीक बेस इसलिए है क्योंकि इस स्टेप से यहाँ से यहाँ आने में ये जो स्टेप हुआ है वो क्या हुआ है, स्लो हुआ है, और स्लो हुआ है इसलिए वो क्या है, आरडीएस है ना। सवाल ये सर आरडीएस किसे बन गया? अरे बहुत सिंपल है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जिस स्टेप में रेट को डिटरमाइन करते हैं तो सिस्टम हमारा क्या हो रहा है, न्यूट्रल था, और न्यूट्रल होने से चार्जेबल हो रहा है तो सिस्टम स्लो होगा, और स्लो होगा तो वो आरडीएस है। और आरडीएस में क्या हो रहा है, कार्बन का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है सर जिस स्टेप में आरडीएस डेवलप हुआ है उस स्टेप में कार्बन का फॉर्म हो रहा है, और कार्बन का फॉर्मेशन होने की वजह से आप बेसिकली बोल सकते हैं सर हमारा आरडीएस ये है। तो आरडीएस में टोटल एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। ओवरऑल ऑर्गेनल रेट बेस की एंट्री तो अब हुई जब आरडीएस डिसाइड हुआ, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है, और ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, ये ऑर्डर इसका 1 होगा। ये ध्यान रखना है कि इवन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का होता है, इसलिए उसको बोलते हैं एलिमिनेशन विद यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल है जहां एलिमिनेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इवन रिएक्शन। और अगर आप पढ़ते हैं E2 रिएक्शन एलिमिनेशन विद बायमॉलिक्यूलर, वहां पे दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था, एक बेस था, एक अल्काइल हैलाइड था। इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा आप बोल सकते हैं सर इवन रिएक्शन में वीक बेस जनरली लेते हैं, क्योंकि बेस का काम क्या है, जब आरडीएस डिसाइड हो गया तो बेस हमारा 5 मिनट के बाद है, 10 मिनट के बाद है, 20 मिनट के बाद है, हमें कोई जरूरत नहीं है, रिएक्शन का आरडीएस डिसाइड हो चुका है। इसलिए इवन रिएक्शन में हम बेस कैसा लेते हैं, जनरल वीक बेस लेते हैं, लेकिन E2 रिएक्शन में क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। लिविंग ग्रुप दोनों में अच्छा होना चाहिए। इवन रिएक्शन का रेट लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और E2 रिएक्शन में भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। क्लियर है? तो यहाँ से कटायन बन गया सर, कटायन के बगल में बीटा है, बीटा के पास क्या है, प्रोटॉन है, बीटा अपना प्रोटॉन देगा तो बेस अपने इस पर से निकाल लिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया सर, यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा अल्फा बीटा में, और अल्फा बीटा क्या बना लेगा, तो क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। वाटर इस पास निकल बन गया H3O+, है ना, क्या बन गया, H3O+ बन गया। समझ में आई बात? तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, और ये रिएक्शन कौन फेवर कर रहा है, E1 रिएक्शन। क्लियर है? अब इसको कॉपी कर लीजिए बेटा फटाफट जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम अगला प्रोसेस पढ़ेंगे। कहां से, जहां से देखेंगे कि अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड में ऐसा हैलाइड है जो किसको आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डाइहैलाइड्स। अभी तक आप पढ़ते हैं मोनोहैलाइड्स, पूरे सिस्टम में एक ही Cl था, एक ही हेलोजन था, दैट इज मोनोहैलाइड्स, लेकिन ये डाइहैलाइड्स भी हो सकता है ना, और डाइहैलाइड से भी आप अल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर है? तो फटाफट कॉपी कीजिए इसको, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर में पढ़ेंगे फ्रॉम डाइहैलाइड्स, डाइहैलाइड से अल्कीन कैसे बनाया जा सकता है। देखो बेटा जल्दी से, चलो तो देखते हैं सर डाइहैलाइड्स अगर होगा तो डाइहैलाइड्स के ऊपर कौन सा रिएक्शन होगा, कैसा होगा, जिससे कि अल्कीन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। तो डाइहैलाइड्स के पास पहुंचते हैं। चलो भाई, तो डाइहैलाइड्स का मतलब समझ में आता है आपको? डाइहैलाइड्स का मतलब है कि पूरे कंपाउंड के अंदर 2 हेलोजन होगा, और अगर पूरे कंपाउंड के अंदर 2 हेलोजन है सर, अब दोनों हेलोजन 2 अलग सिचुएशन में होता। अगर दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे है तो उसको बोलते हैं जुड़वा, मतलब एक ही माँ बाप का 2 संतान है, एक ही साथ पैदा हुआ, 2 संतान तो सबका होता है या नहीं होता, मतलब एक ही समय में दोनों पैदा हुआ है तो जुड़वा है, तो एक ही कार्बन पे दोनों है तो जुड़वा है, और दोनों है लेकिन 2 अगल बगल में है तो उसको क्या बोलते हैं, विस्नल। तो 2 फॉर्म आप नाम सुने होंगे, एक होता है जेमिनल और एक होता है विस्नल। क्लियर है? तो देखते दोनों को बारी बारी से। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले क्या लिख देंगे, डाइहैलाइड्स, आपके पास क्या है, डाइहैलाइड्स है। तो डाइहैलाइड्स हम बोलते हैं क्या, जैसे सर हमारे पास क्या है, हमारे पास है सर विस्नल डाइहैलाइड्स, विस्नल या बीपी बोलते हैं, विस्नल डाइहैलाइड्स, ठीक है ना। कुछ ऐसा CH3CH, CH पे Cl, CH पे Cl और CH3। तुम खुद गौर से देखो, क्या देखो, 2 हेलोजन तो आया सर, लेकिन दोनों हेलोजन क्या है, अगल बगल कार्बन पे, है ना, एक इस कार्बन पे है, एक इस कार्बन पे है, इसमें कुछ कॉमन रिएक्शन होता है। जैसे आप बोल सकते हैं कॉमन रिएक्शन क्या हो सकता है सर, तो कॉमन रिएक्शन है सोडियम ईथर, Na जो सोडियम मेटल जो है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ से Cl2 को निकालेगा बेटा, पाई बॉन्ड बनाता है ईथर के प्रेजेंस में। जैसे बोल सकते हैं जिंक डस्ट, और बोल सकते हैं और करके देखो हम लिख रहे हैं Na ईथर है, जिंक डस्ट है ना। फिर आप कर सकते हैं सर क्या हो सकता, सिल्वर पाउडर, वो भी ले सकते हैं Ag, है ना, सिल्वर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर देखो एक और रिएजेंट है NaI एसीटोन, ये भी एलिमिनेशन करता है, NaI एसीटोन, है ना, सोडियम आयोडाइड जो है एसीटोन के प्रेजेंस में। तो हम और करके 3 रिएजेंट लिखे हैं ना, सोडियम ईथर, जिंक डस्ट, Na एसीटोन, और तीनों का आंसर सेम है। वो आंसर क्या है सर, तो आंसर अल्कीन बनेगा। और कैसा अल्कीन बनेगा,
तो अल्कीन तो सिंपल ही बनेगा। आपसे अगर स्पेसिफाई करेंगे स्टूडियो में तो स्पेसिफाई करने से क्या हो सकता है, वो ट्रांस बन सकता है, सिस भी बन सकता है, सिंपल भी बन सकता है। लेकिन अगर मेजर प्रोडक्ट की बात कर देंगे यहाँ से तो ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म में अरेंज कर लेगा। ये कुछ ऐसा बन सकता है ट्रांसफॉर्म में बन जाता, आप इसको यूज कर सकते हैं, मतलब सिंपल है। अल्कीन तो बना के दे दिया आपको ब्यूटेन, और ब्यूटेन को आप ट्रांस में रख देंगे तो ट्रांस में क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट शो करेगा। क्लियर है? अब इस सवाल कैसे बनेगा, कैसे सर, तो बहुत सिंपल है। एक करके हम सबको देख लेते हैं। सोडियम ईथर होगा, जिंक डस्ट होगा या एसीटोन होगा, तो सबकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो पीके जब पढ़ाने का मतलब ही है, जहां से पढ़ाते हैं तो मैकेनिज्म जरूर बताते हैं, कोशिश करते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम मैकेनिज्म आपको समझ में आए, है ना। इसलिए हम मैकेनिज्म पे जोर भी देते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म आपको समझ में आएगा बेटा तभी ऑर्गेनिक समझ में आ रहा है। अगर मैकेनिज्म ही नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर ऑर्गेनिक काहे का समझना, तो ऑर्गेनिक हमारा नहीं किसी और का है। क्लियर है? तो सबसे पहले मान लो हमारे पास क्या है, CH3, CH पे Cl, CH पे Cl और यहाँ CH3 है। तो पहले चलते हैं सोडियम ईथर के पास। तो सोडियम आपके पास है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बन गया, Na+, साथ में इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया, है ना। अब यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया 2 मोल में, तो मान लीजिए हमने 2 सोडियम लिए तो 2 Na+ बनेगा और आपके हाथ में 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा सर। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे आएगा और यही दोनों इलेक्ट्रॉन बारी बारी से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे एक इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेगा और Cl दोनों का निकल गया, है ना। तो एक कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, एक कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ये कुछ ऐसा बन गया क्या, CH3 CH रेडिकल और CH3, क्योंकि कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिला है, Cl बाहर आ गया, Cl2 2Cl-, है ना। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड बनेगा सर तो क्या बन जाएगा, CH3CH, ये जोड़ दीजिए बॉन्ड को, हो जाएगा डबल बॉन्ड CH3, और जो दो इसका Cl- निकला है वो दोनों काट दे दीजिए, सोडियम को 2 मोल में बन जाएगा NaCl। पहला मैग्नीशियम तो ऐसा बहुत सिंपल है। अब ध्यान से देखना, काम तो यही होता, बस जिंक डस्ट का क्या है, तो आपको मालूम होगा सोडियम जो है Na+ में स्टेबल है, लेकिन जिंक Zn+ में स्टेबल नहीं होता, वो Zn+2 में स्टेबल होता है। इसलिए जिंक यहाँ पे आएगा और जिंक क्या बन जाएगा, Zn+2, और साथ में आपको दे देगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन से फिर से समझ में आ रहा है आपको, आप अटैक करेंगे 2 Cl निकलेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन कंबाइंड होगा, कंबाइंड करके पाई बॉन्ड बना लेगा। तो जिंक और सोडियम तो रिएक्शन सेम है, लेकिन NaIC थोड़ा सा अलग है, तो उसको भी लोग देख लेते हैं कैसे वो अलग है और कैसे वो अलग करना है ना। तो सिंपल हम इसको मिटा रहे हैं, ये आपका नीचे बनाइएगा बाद में। देखिए क्या कर सर, हमारे पास Na है एसीटोन के प्रेजेंस में, तो क्या काम कर रहा होगा, क्लियर है। तो Na को डिसोसिएट करो बेटा, तो कैसे तोड़ोगे, तो आपके पास क्या है सर, हमारे पास है CH3CH, CH पे लगा है Cl और ये CH पे लगा है Cl, है ना, यहाँ CH3 है सर। आपके पास Na एसीटोन में Na है प्लस I- है, I- यहाँ आया और ये क्या करेगा, एज अ बेस ये Cl को खींचेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा सर, ये शिफ्ट होगा यहाँ पे और ये Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। गौर से देखो मतलब क्या हो रहा है, I- पहले वाले Cl को खींचकर ICl बना, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा कार्बन और क्लोरीन का, यहाँ बनेगा पाई बॉन्ड और यहाँ से Cl बाहर आ जाएगा। तो आंसर तो यहाँ भी बनेगा, क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH3 अल्कीन बना दिया बेटा। साथ में क्या बन गया, ICl, I- को Cl+ मिल गया और वो वाला Cl- जो निकला है वो ले लेगा सोडियम Na+ और क्या बन जाएगा, NaCl। सब बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट आपको याद नहीं रखना है, बस ध्यान नहीं रखना है कि किस तरह से ये फॉर्म कर रहा है, क्लियर है। तब इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़े फ्रॉम अल्कीन से अल्कीन को बनाना सीखे। उसमें 2 रिडक्शन था, H2PdBSO4, H2PdCSO3, एक को बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, एक को बोलते हैं रोजरमैन कैटलिस्ट, जिससे कि सिस अल्कीन बनता है। पार्शियल रिडक्शन होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, पॉइजन होता है। पॉइजन कौन होता है, BSO4 बैरियम सल्फेट या CaCO3 होता है। दूसरा पढ़े आप ट्रांस अल्कीन, जहां क्या पढ़े, सोडियम लिक्विड अमोनिया जो ट्रांस अल्कीन बनाता है और उसको बोलते हैं बर्थ रिडक्शन, ठीक है ना। तो ये 2 रिडक्शन हम लोग पढ़े। इसका पढ़े अल्काइल हैलाइड पे, हमारे पास मोनोहैलाइड्स है, मोनोहैलाइड से आप बनाते हैं, रिएक्शन करते हैं, E2 रिएक्शन करते हैं, E1 रिएक्शन करते हैं। जहां पे देखते हैं कोई बल्की बेस है तो वो हॉफमैन को मेजर बनाता है, स्ट्रेटजेप को माइनर बनाता है। नॉर्मल बेस है तो स्ट्रेटजेप मेजर होता है और हॉफमैन माइनर होता है, क्लियर है। इसका भी पढ़े वो डायहाइड्रेट से, डायहाइड्रेट में क्या आया, विस्नल आया, जेमनल आया, उसको हम लोग अच्छे से इस्तेमाल किए। अच्छा सॉरी, अभी तो आप पढ़े हैं, जेमनल पढ़े नहीं है, जेमनल डायहाइड्रेट्स को भी देख लेते हैं कैसे वो होता है, वो देख लेते हैं। फिर हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे फ्रॉम अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर इसका प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा, क्लियर है। चलो तो हम लोग देखते हैं, एक और देख लेते हैं रिएक्शन, बस 2 मिनट का है बेटा, जिसको बोलते हैं जेम डायहाइड्रेट्स। ये तो था विस्नल, अब जेम डायहाइड्रेट्स को देख लेते हैं।
कि GM डायहाइड्स कैसे काम करता है। तो GM डायहाइड्स का मतलब है कि दो हाइड्रोजन तो होगा हमारे घर में, लेकिन वो घर में होगा एक ही कमरे में, हाँ एक ही कार्बन पे होगा, जिसके वजह से आप उसे बोलते हैं GM डायहाइड्स। बिल्कुल अच्छे समझना, आपके पास है सर CH3CH Cl2 है ना, ये CH3CH को बताओ ये GM है कि फिशनल है? GM है, अंधा भी बताएगा भाई, एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन आया है ना। तो हम इस्तेमाल करते हैं Ag पाउडर या NaAcetonE भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जिंक डस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिंक डस्ट, ये दोनों ज्यादा फेवर करते हैं मेटल। तो यहां से बनता है, एज्यूम होता है कितने मोल में? 2 मोल में, है ना। एज्यूम है बेटा, अगर 2 लिखा है तो ठीक है, नहीं भी लिखा है तो आपको 2 मोल में रिएक्शन करना है, क्योंकि 1 मोल से ही काम करेगा नहीं। तो यहां से बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH अल्कीन। कैसे बना, इसके मैकेनिज्म देखिए जाए। तो मैकेनिज्म देखो दोनों में कॉमन है, चाहे सिल्वर ले आप चाहे जिंक ले। अभी आप देख रहे थे, अगर सिल्वर लेंगे सर तो Ag+ बनेगा, ये क्या बन जाएगा Ag+, साथ में 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। आपको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 मोल में लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा, ये फॉर्म कर गया बेटा। जिंक ले लेंगे तो Zn+2 होगा, सीधे से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसको 1 ही मोल चाहिए। अब आपके पास 2 मोल भी कंपाउंड है, तो 1 मोल पहले ले आ रहा है CH3Cl और यहाँ आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखना सब, गौर से देखना। तो आपके पास ना पहले 1 इलेक्ट्रॉन हम करते हैं, ताकि फिर बैलेंस कर लेंगे। ध्यान से देखो बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन जब इस पे अटैक किया होगा सर, इसका 1 सेल निकला होगा। ये कहानी 1 इलेक्ट्रॉन से 1 मोल का रिलेशन बना। तो अगर यहाँ पे 2 मोल होगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 मोल का 2 सेल निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन उस कार्बन पे जाएगा। यहाँ से क्या बन सकता है 2 मोल में CH3 CH पे Cl और यहाँ क्या आ गया रेडिकल। अब तुम्हें लग रहा होगा सर 2 इलेक्ट्रॉन आया है तो दोनों सेल निकल जाना चाहिए था ना। नहीं, वहां 2 मोल है, 1 मोल का 1 Cl, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 मोल का 2 Cl। फिर से सुनो, 1 इलेक्ट्रॉन से 1 मोल का 1 सेल निकलेगा, उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिला, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 मोल का 2 सेल निकला होगा और 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा एक करके। अब इसको आप खोल दीजिए, तो कैसे खोलेंगे सर, ये खुलकर ऐसा बनेगा। CH3CH पे रेडिकल लगा है बेटा Cl, 1 मोल है ना, 1 मोल और खोलो तो क्या बन गया, उल्टा लिखो CH पे Cl रेडिकल, यहाँ क्या हो गया CH3। अब इसको कंबाइन अगर करेंगे तो कंबाइन करके यहाँ से क्या मिलेगा, पहले मिलेगा CH3 CH पे Cl CH पे Cl CH3, कंबाइंड हो गया, पाई बॉन्ड बन गया सर यहाँ पे, सॉरी सिग्मा बॉन्ड बन गया यहाँ पे, ये बन गया। अब वापस Cl2 को निकालना है, तो Cl2 निकालने के लिए फिर से क्या चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो फिर से सिल्वर को लाएंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये Cl2 निकल जाएगा। फिर जिंक को वापस लाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये Cl2 निकल जाएगा यहाँ से, ये जैसे निकलेगा यहाँ से, इसके बीच में क्या बनेगा पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, हमारे पास क्या बन गया CH3CH डबल बॉन्ड CH है ना, ये फॉर्म कर गया। तो बहुत सिंपल है, अच्छे से देखना है सो, ठीक है ना। चलो तो आज हमारा हो गया फ्रॉम अल्काइल एसिड हम लोग पढ़ लिए। अगले क्लास में पढ़ेंगे फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, टेट्राअल्काइल अमोनियम आयन, अल्काइल फ्लोराइड्स, एक रिएक्शन है बीटिक रिएक्शन, उसको भी सीख लेंगे और फिर इसका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और अगर कुछ दिक्कत हुआ होगा तो उसके लिए हम सॉरी बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया बेटा, एक्चुअली मेरा तबियत खराब हो गया था, मेरे फेस से आपको लग रहा होगा, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया क्लास, बट आज हम कोशिश कर रहे हैं कंटिन्यू लेने का, और इसके लिए सॉरी कर रहे हैं और आगे कंटिन्यू क्लास लेते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।